Hello and very good morning to all of you, my dear students. Once again, I am Shravan sir with my new video of the chapter A Triumph of Surgery. है ना, ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी में होता है सर्जरी की जीत. दैट हैज़ बीन रिटेन बाय मिस्टर जेम्स हैरियोट एंड दिस चैप्टर बिलोंग्स टू फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी कुछ मज़ा आने वाला है हमें. ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो मिस्टर हैरियोट के द्वारा लिखा हुआ है. लेट्स सी व्हाट द चैप्टर इज़ अबाउट. So firstly, the introduction of the authors. James Alfred Wright, known by the pen name James Herriot, was a British veterinary surgeon. यानी वो ब्रिटिश पशुओं के डॉक्टर हुआ करते थे एंड राइटर. ही वर्कड एज अ वेटरिनेरियन इन यॉर्कशायर डेल्स फॉर ऑलमोस्ट 50 ईयर्स. लगभग 50 सालों तक उन्होंने यॉर्कशायर में क्या किया, एज अ वेटरिनेरियन काम किया था. ही यूज दिस एक्सपीरियंस टू राइट शॉर्ट स्टोरीज, और उनसे जो उनको कुछ अनुभव हुआ उसके आधार पर वो शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स एंड अदर फॉर्मेट्स फॉर ऑफ बुक्स सेट्स इन इंग्लैंड अबाउट एनिमल्स एंड देयर ऑनर्स. उनके मालिकों और उनके जानवरों के प्रति वो कुछ कुछ लिखा करते थे. सो देयर हैव बीन मल्टीपल टेलीविजन एंड फिल्म एडेप्टेशंस ऑफ हैरियट्स बुक्स, इंक्लूडिंग दैट 1975 फिल्म ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल. ये एक बहुत फेमस फिल्म थी उस समय की, 1975 की. एंड द BBC टेलीविज़न सीरीज ऑफ द सेम नेम विच रैन फॉर टोटल ऑफ 90 एपिसोड्स. तो इसी से पता चलता है कि एक्चुअली जेम्स हैरियोट डॉक्टर होने के साथ साथ कितने अच्छे लेखक भी थे जो पशुओं और उनके मालिकों के रिलेशंस को लिखा करते थे. और वही चीज़ हमें इस चैप्टर में भी देखने को मिलने वाला है. So let's introduce the chapter, means introduction of the chapter. This chapter is based on the cases of Mr. James Herriot had witnessed during his career as a veterinary doctor. He himself is the narrator of the story. वो खुद ही इस कहानी को भी लिखने वाले हैं जो उन्होंने नरेट किया इस चैप्टर को. However, the story is not much directly linked to any real life case ही हैड डील्ड विथ, यानी यह किसी रियल लाइफ से रिलेटेड केस नहीं था. सो मिसेस पम्फेरी इज़ अ रिच. मिसेस पम्फेरी जो है वो एक बहुत ही धनी बट लोनली वोमेन, लेकिन वो अकेले रहने वाली महिला है. ट्रिकी इज़ हर मच पैम्पर्ड पेट डॉग. बड़े ही लाड़ प्यार से पालने वाला वो कुत्ता है ट्रिकी. ट्रिकी जो इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर भी है, एक्चुअली मिसेस पैम्फरी का वो पेट डॉग है. सी हैज़ अ हैबिट ऑफ ओवर फीडिंग द डॉग. मिसेस पैम्फरी की ये आदत है कि वो कुत्ते को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाती हैं, यानी खूब प्यार करती हैं उसको. ऑल शॉर्ट ऑफ लेविश फूड आइटम्स रेंजिंग फ्रॉम एग्स टू केक्स. वो उसको अंडे से होते हुए केक्स तक दिया करती हैं, चॉकलेट दिया करती हैं, इवन स्टूडेंट्स वाइन्स भी दिया करती हैं, ब्रांडी दिया करती हैं उस कुत्ते को. इतना लाड़ प्यार मिलता है, काश उस कुत्ते की जगह कोई और होता. सो एज अ रिजल्ट ही फॉल्स टेरेबली इल, और इन्हीं आदतों के कारण ड्यू टू ओवर फीडिंग ही टेरेबली फॉल इल, वो बीमार पड़ जाता है. मिसेस पम्फेरी आस्क द नरेटर. मिसेस पम्फेरी जो इस नरेटर से पूछती हैं, मिस्टर हैरियोट से, हु इज़ अ वे टू ट्रीट ट्रिकी, इलाज करें उसका. सो व्हाट वे डॉज द नरेटर अडॉप्ट टू ट्रीट ट्रिकी, मतलब कौन सा तरीका अपनाते हैं मिस्टर हैरियोट उसको ठीक करने का, क्या ट्रिकी ठीक हो पाता है. सो व्हाट इज़ मिस्टर पम्फेरीज रिएक्शन, और मिसेस पम्फेरी का रिएक्शन इस पर क्या होता है, इन सब चीज़ों को इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे. सो डिटेल्ड समरी को देखते हैं पहले, जिसमें सबसे पहला जो हम लोगों का टॉपिक आएगा, मिस्टर हैरियोट्स चांस मीटिंग विथ मिसेस पम्फेरी एंड ट्रिकी ऑन द स्ट्रीट्स. एक बार क्या है, मिसेस पम्फेरी एंड ट्रिकी आर टेकिंग अ वॉक. मिसेस पम्फेरी और ट्रिकी, उनका कुत्ता जो है वो टहल रहे होते हैं. उसी समय मिस्टर हैरियोट हु वाज पासिंग बाय स्टॉप्स हिज कार. मिसेस हैरियोट अपनी कार से गुजर रहे होते हैं, तभी वो अपनी कार रोक देते हैं इन दोनों को देख करके, और वो पूछते हैं, आस्क मिसेस पम्फेरी द रीजन फॉर ट्रिकी सिकली अपीयरेंस. अरे भाई, इतना ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, मांस का एक लोथड़ा बना हुआ है वो. आइज ब्लड शॉट, आंखें लाल हो चुकी हैं, जीभ जो है वो बाहर निकला हुआ है जबड़े से. इस स्थिति को देख करके मिस्टर हैरियोट इज़ वेरी वेरी वंडर्ड. काफ़ी आश्चर्यचकित है वो, और वो पूछते हैं इसका कारण.
सो सी हैज़ बीन फीडिंग हिम एक्स्ट्रा फूड विद दैन रेगुलर मील्स, यानी कहने का मतलब है कि रेगुलर मील्स जितना देना चाहिए उससे वो बहुत ज़्यादा खिला रही थी। कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स, क्रीम केक्स, चॉकलेट्स इट इज से टू बिल्ड अप हिज स्ट्रेंथ, ताकि वो ताकतवर बन सके, इसलिए उसको ओवर फीडिंग कर रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खिला रही हैं। एंड दिस इज़ बिकमिंग द रीज़न फॉर हिज इलनेस। नो एक्सरसाइज फॉर ट्रिकी अदर देन ए स्मॉल वॉक्स इन द इवनिंग समटाइम्स, और जबकि इतना खिलाने के बावजूद वो कोई एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करता है। ट्रिकी जो है वो बस सुबह और शाम में बस क्या कर रहा है, टहला करता है, दैट इज इनफ। ओके, सो मिस्टर हैरियोट सिवरली वार्न्स हर, इसलिए मिस्टर हैरियोट जो है उसको वार्न करते हैं मिसेज पैम्फेरी को, एंड आस्क हर डॉग टू स्टॉप ओवर फीडिंग ट्रिकीज अपीयरेंस, और ट्रिकी के इस अपीयरेंस को देखकर वो मना करते हैं कि आप इसको ओवर फीडिंग ना किया कीजिए, ज़्यादा मत खिलाया करिए, है ना। सो मिसेस पैम्फेरी कॉल्ड मिस्टर हैरियोट, लेकिन वो शायद मानती नहीं है और ओवर फीडिंग के कारण वो और बीमार होते जा रहा है, तो इसलिए मिसेस पैम्फेरी जो है वो मिस्टर हैरियोट को बुलाती हैं। ट्रिकी डजंट इट, अब तो ट्रिकी कुछ खा भी नहीं रहा था। रिफ्यूजेज हिज फेवरेट फूड, वो उसको जो कुछ भी दिया जा रहा था, फेवरेट फूड जो पहले खूब चाव से खाता था वो भी अब वो क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है। डजंट मूव, इवन हिल भी नहीं पा रहा है, चल भी नहीं पा रहा है। बॉट्स ऑफ वोमिटिंग पैंट्स, यानी वो क्या कर रहा है, उल्टी कर रहा है, वोमिटिंग कर रहा है स्टूडेंट्स। ओके, सो मिस्टर हैरियोट टेक्स अवे ट्रिकी, तो इसको देख करके मिस्टर हैरियोट जो हैं वो बोलते हैं मिसेज पैम्फेरी से कि इसको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 सप्ताह तक इसको आपको हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा। ही हैड मेड प्लान्स इन एडवांस, इसलिए वो मन में कुछ और भी एडवांस प्लान बना लेते हैं कि इनके यहाँ रहने पर ये कुत्ता ठीक नहीं हो सकता है। सजेस्टेड ट्रिकी टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अ फोर्टनाइट, लगभग 15 दिनों तक क्या होना पड़ेगा, इसको हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा। एंड टूक हिम अवे एमिड्स टीयर्स एंड वेलिंग्स, अरे भाई उस कुत्ते को जब वो अपनी कार में लेकर जा रहे होते हैं तो उनके नौकर और उनके जो मालकिन है मिसेज पैम्फेरी वो रो रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी की विदाई हो रही है घर से। सो स्टाफ टायर टू ब्रिंग ट्रिकीज आइटम्स, डॉक्टर डिडंट टेक एनीथिंग, यानी जो स्टाफ थे, जो उस कुत्ते को देखभाल करने वाले थे, वो उसके नीड्स की जितनी भी वस्तुएं थी उसको वो उस कार में रखना चाहते थे, लेकिन मिस्टर हैरियोट जो थे उसमें से किसी को भी नहीं लिया और इनकार कर दिया। सो ट्रिकी कम्स टू द सर्जरी, अब ट्रिकी कहाँ आ जाता है, सर्जरी मतलब मेडिसिन हॉल में आता है, वहाँ पर डॉक्टर के पास। सो डल एंड इनएक्टिव, बिल्कुल ही डल है, इनएक्टिव है, किसी तरह की कोई रुचि नहीं है उसको किसी भी चीज़ में। नो मेडिसिन्स, नॉट गिवन एनी फूड फॉर 3 days, प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी उसको कोई दवा नहीं दी गई, ना ही उसको कोई भोजन दिया गया पहले 3 दिनों तक, लेकिन हाँ उसको खूब प्लेंटी ऑफ वाटर पिलाया जाता था, पानी पिलाया जाता था। हाउस होल्ड डॉग्स एट सर्जरी इंस्पेक्ट एंड ऑब्जर्व हिम, यानी जो हाउस होल्ड डॉग्स थे वहाँ पर पहले से, चूँकि वो तो हॉस्पिटल था, वेटरनरी हॉस्पिटल था, तो वहाँ पर पहले से भी बहुत सारे कुत्ते थे, तो वहाँ पर वो उसको देखा करते थे, लेकिन वो किसी से घुलता मिलता नहीं था। 3rd डे ट्रिकी स्टार्ट प्लेइंग विथ अदर डॉग्स, और तीसरे दिन जा कर के जो ट्रिकी था वो अपने दूसरे कुत्तों के साथ खेलना शुरू किया, और पहले 3 दिन तक वो बिल्कुल ही सुस्त रहा। 4th डे फूड इज गिवन टू ट्रिकी विच ही इट्स हंग्रीली, यानी चौथे दिन यानी 4th डे उसको ट्रिकी को कुछ भोजन दिया गया जिसको वो काफ़ी इंटरेस्ट लेकर, मतलब हंग्रीली का अर्थ होता है भूखे तौर पे, खाया। एंड रैपिड रिकवरी 4th डे ऑनवर्ड, चौथे दिन से ही उसमें क्या होने लगा, काफ़ी तेज गति से रिकवरी होने लगा। हेल्दी फूड एट रेगुलर इंटरवल्स एंड प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, रनिंग, प्लेइंग विथ अदर डॉग्स हेल्प्ड हिम रिकवर, यानी उसको बैलेंस्ड डाइट दिया जाता था और रेगुलर इंटरवल पर दिया जाता था, साथ में प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज कराया जाता था, खेलना कूदना दौड़ना दूसरे कुत्तों के साथ, ये सारा इन्वॉल्व था, जिसने इसको रिकवर होने में काफ़ी तेज गति से मदद की है स्टूडेंट्स। सो मिसेज पैम्फेरी कॉल्स टू नो अबाउट ट्रिकी, आस्क्स अबाउट हिज हेल्थ, ईटिंग हैबिट, कुशंस एंड कोट्स, यानी मिसेज पैम्फेरी जो है बड़ी बेचैन है भाई, उनका कुत्ता जो है क्या हो गया है, उनके घर से उनकी आंखों से दूर चला गया है, तो बार बार फ़ोन करके मिस्टर हैरियोट से उसका हालचाल पूछा करती हैं। एंड मिस्टर हैरियोट इन्फॉर्म्स अबाउट द रैपिड रिकवरी ऑफ ट्रिकी, और मिस्टर हैरियोट उसके रिकवरी के बारे में क्या करते हैं, खबर देते हैं कि हाँ हाँ वो बिल्कुल ठीक है और काफ़ी तेज़ गति से क्या हो रहा है, रिकवर भी कर रहा है। सो मिसेज पैम्फेरी सेंड्स फूड एंड ड्रिंक्स, देखो कितना मज़ेदार यहाँ पर बात है
कि मिसेज पैम्फ्री को यकीन नहीं होता है कि हॉस्पिटल में पता नहीं मेरे प्यारे कुत्ते को लोग क्या खिला रहे होंगे, कैसे सुला रहे होंगे, क्या पिला रहे होंगे। इसलिए उसके खाने के लिए वो अंडे भेजती हैं, शराब भेजती हैं, ब्रांडी भेजती हैं। और लेकिन मज़ा तो आता है किसको, मिस्टर हैरियट और उनके स्टाफ्स को, क्योंकि वो सारा भोजन कौन खाते हैं, ये लोग खाते हैं। कुत्ते को तो कुछ देना नहीं है, क्योंकि कुत्ते को देने के बाद फिर वो बीमार पड़ जाएगा। तो बहुत मज़ा है भाई, उधर से वाइन भी आ रहा है, ब्रांडी भी आ रही है और एग्स भी आ रहा है और इनके स्टाफ्स मज़े ले रहे हैं। सो ट्रिकी गोज होम, और अंततः ट्रिकी का वो दिन भी आता है जब उसको घर जाना होता है। मिस्टर हैरियट आस्क मिसेज पम्फेरी टू टेक हिम अवे, वो उनको फ़ोन करके बोलते हैं कि आइए और आप अपने कुत्ते को लेकर जाइए। ट्रिकी जंप्स टू हिज मिस्ट्रेस लैप, जैसे ही मालकिन आती है वो कूद करके उनकी गोद में चढ़ जाता है। मिसेज पैम्फ्री इज शॉक टू सी द ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे बदलाव को देख करके मिसेज पम्फ्री जो है बिल्कुल ही आश्चर्यचकित रह जाती हैं। एंड कॉल्स इट अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, और इसे सर्जरी की विजय बताती हैं, सर्जरी की जीत बताती हैं ना, ट्रायम्फ बताती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह तुम क्या देख रहे हो इस चैप्टर में कि एक्चुअली कैसे ओवर ईटिंग के कारण, अनबैलेंस्ड इरेगुलर फूड के कारण ट्रिकी जो है पूरी तरह से बीमार पड़ जाता है, और बीमार पड़ने के बाद उसको हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है। अगर वो मिसेज पैम्फेरी के यहाँ रहता तो शायद वो ठीक नहीं हो सकता था। सो हियर आर सम वोकाबुलरी, यहाँ कुछ वोकाबुलरी दिए गए हैं, जैसे सॉसेज प्रिपेयर्ड माइंस्ड मीट पैक्ड इन अ कैसेज, यानी मांस का लोथड़ा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मांस का बोटा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। ब्लॉटेड का अर्थ होता है फूला हुआ, ओवरफिल्ड ज़्यादा से ज़्यादा भरा हुआ। ब्लड सेड का अर्थ होता है रेडनेस ऑफ द आइज, आंखें लाल हो जाने। रुइमी, और वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द आइज और नोज, नाक और कान से, आंख से क्या बहना, पानी बहना, इसको रुमी बोला जाता है। लिस्टलेस का अर्थ होता है डल और इनएक्टिव। माल्ट का अर्थ होता है ग्रेन, जैसे बाजरा वगैरह जो होता है, बार्ली जौ वगैरह होता है। कॉड लीवर का मतलब होता है ये कॉड फिश से बनाया जाता है, मछलियों के लीवर से बना हुआ तेल जो होता है, जो विटामिन ए और डी का मुख्य स्रोत होता है। रिलेंट का अर्थ होता है टू स्टॉप रेसिस्टिंग, गिव इन, स्टॉप बीइंग फर्म ऑन अ डिसीजन, यानी रिलेंट का अर्थ होता है भाई किसी भी कठिन जो डिसीजन होता है उसको क्या करना, उस पर रुके हुए रहना। एंड लम्बैगो का अर्थ होता है लोअर बैक पेन, यानी जो निचले पीठ के हिस्से में दर्द होता है। रिजाइम का अर्थ होता है अ रेगुलर पैटर्न ऑफ एक्शन, एक रेगुलर पैटर्न होना एक्शंस का, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिजाइम बोलते हैं। कुछ और वोकाबुलरी को देखते हैं। ट्वीड का अर्थ होता है, ट्वीड का अर्थ होता है रफ वुलन फैब्रिक यूज्ड फॉर मेकिंग कोट्स, कोट बनाने के लिए जो फैब्रिक इस्तेमाल होता है। टॉफरिंग का अर्थ होता है वॉकिंग अनस्टेडली। एंड हार्नेस का अर्थ होता है द बेल्ट एंड चेन ऑफ द डॉग। ड्रॉपिंग मीन्स टू हैंग और इंक्लाइन डाउनवर्ड्स, उसको क्या करना, लटकाना। डिस्ट्रॉट का अर्थ होता है एक्सेसिवली सैड, मेंटल कन्फ्लिक्ट और पेन, काफ़ी दर्द में होना, मानसिक रूप से अशांत होना, इसको डिस्ट्रॉट बोलते हैं। बोट का अर्थ होता है अटैक करना, समथिंग हैपनिंग अगेन एंड अगेन। पैंट का अर्थ होता है टू टेक लॉन्ग ब्रेथ्स फ्रॉम माउथ व्हेन एग्जॉस्टेड, यानी लंबी सांस लेना। शून का अर्थ होता है फेंट, बेहोश हो जाना है स्टूडेंट्स। पाइन का अर्थ होता है टू वेट फॉर समथिंग और वांट समथिंग बैडली, किसी चीज़ को काफ़ी बेसब्री से चाहना या उसको पाने के लिए बेचैन रहना। राउस्ड का अर्थ होता है अवेकंड, एंड सर्ज मीन्स राइज एंड फॉल समथिंग। और लास्ट है स्टूडेंट्स इनगल्फ्ड मीन्स सराउंडेड कंप्लीटली, कंप्लीटली का अर्थ होता है पूरी तरह से घिरा हुआ होना। ओके, सो आई होप this video will be very helpful to try understand this chapter. Okay student, thank you very much. If you like my video, please share it to others also so they could be benefited. Okay, thank you very much.